हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईशा एजुकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और k उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। सो k इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि mz इंटरसेक्शन nz इज इक्वल्स टू kz। ओके, सो मैं एक एलिमेंट kz से लेके चलूंगी, इसमें दिखाऊंगी। बेसिकली मैं सबसेट वाला काइंड ऑफ थिंग यूज करने वाली हूँ। सो लेट कोई भी एक उठा लेते हैं, से के जो कि बिलोंग कर रहा है के जेड में। ठीक है, तो अब मैं के को क्या लिख सकती हूँ, और एक और चीज़ बोलूँगी कि के को मैं लिख क्या सकती हूँ। के कॉमन मल्टीपल है एम एंड एन का, तो मैं के को लिख सकती हूँ एम एस और के को लिख सकती हूँ एन टी, ये भी लिख सकती हूँ। अब मैं इससे लेके चली हूँ, मुझे उसके इंटरसेक्शन में दिखाना है, तो के ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, एम एस ए लिख सकती हूँ ना के ए को। तो एम एस ए है तो इसको मैं एम एस ए लिख सकती हूँ। तो ऐसे इज अगेन एन इंटीजर ओनली, सो दिस विल बिलोंग टू एम जेड। Similarly, if I'll have ka, I can write it as nt of a, and if I'll write nt of a, I can simply write n of ta. Simple. And this will implies that this belongs to mz, and basically it will imply that ka belongs to mz intersection with nz. ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि kz जो है वो सबसेट हो गई mz इंटरसेक्शन nz की। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें उल्टा दिखाना है कि हम कोई इससे लेके चलेंगे एंड इसमें दिखा देंगे। तो मान लेते हैं कि कोई u जो है ये हमने लेके चला mz इंटरसेक्शन विद nz से। ठीक है, अब हमें दिखाना है ये kz में बिलोंग करता है। कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। u बिलोंग कर रही है mz में भी एंड u बिलोंग कर रही है nz में भी। मतलब u को मैं सम एम ए भी लिख सकता हूँ, या u को मैं एन बी भी लिख सकता हूँ। कुछ भी रैंडम ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, ए प्राइम ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब आप ध्यान से देखो कि u जो है ये कॉमन मल्टीपल है ना, इट्स अ कॉमन मल्टीपल ऑफ m एंड n। m और n की दोनों की ये कॉमन मल्टीपल है। तो इसका मतलब u को हम सब k टाइम्स ऑफ r लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि k जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपने 3 और 2 ले लिया m और n को, तो इसका अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूंगी तो ये 6 आएगा। ठीक है, अब 6 जैसे ही आ गया तो अब इसका आप कोई भी कॉमन मल्टीपल लोगे, कोई और, सपोज करो आपने 12 ले लिया, 18 ले लिया, तो आप देखो कि आप 18 या 12 को आप 6 टाइम्स समथिंग लिख सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई एम यूजिंग हियर कि u को आप kr लिख सकते हो। अगर ये सिर्फ कॉमन मल्टीपल होता तो हो सकता है हम नहीं लिख पाते, क्योंकि हम 18 को 12 टाइम्स समथिंग नहीं लिख सकते। बट सिंस इट्स अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये प्रॉपर्टी होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, कोई भी कॉमन मल्टीपल उसके टर्म्स में लिखा जा सकता है। And that is why I am writing u is equals to kr. So this implies that u belongs to kz, and this implies that mz intersection with nz is a subset of kz, and from this and this you can say that both are equal, and this is what we had to prove, that we have already proved. I hope you understand this. Thank you.